आज प्रेस के सभी साथी, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का साथी हो, चाहे प्रिंट मीडिया का साथी हो, माइक पर नहीं बोलना, बोले सभी का माइक से बोले, हाँ माइक से बोले, माइक से बोले। अरे मुँह ढक दीजिएगा, उनका तो आएगा कैसे? गडकरीबाग धरना स्थल पर प्रेस के सभी साथियों का स्वागत है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया या छायाकार व दूसरों का स्वागत है। आज आप लोग को इसलिए बुलाया गया है क्योंकि 30 दिसंबर 2024 को जो हमारी मांग है, वो हमारी मांग बिहार सरकार से है। बिहार सरकार से है क्योंकि 30 दिसंबर को एक डेलीगेशन, हमारे 11 सदस्यीय टीम जो है, उनको एक ज्ञापन सौंपा था और ज्ञापन के संदर्भ में पटना के बापू परिसर केंद्र ही नहीं, बिहार के 28 ऐसे परीक्षा केंद्र हैं जहां पर कई गड़बड़ी सामने आई। इस गड़बड़ी को लेकर उनको ज्ञापन सौंपा गया और उनको कहा गया था कि आप जो है छात्रों के हक में फैसला करें। तो मुख्य सचिव ने कहा कि आप 2 से 3 दिन, इन्हें 48 घंटे आप समय दें। हम निश्चित रूप से 48 घंटे अब बीत गए हैं, अभी तक कोई श्वेत पत्र जारी नहीं हुआ। उन्होंने कहा था कि कुछ न कुछ फैसले जो है वो छात्र हित में होंगे। तो इस मांग को लेकर हमारी मांग है कि कब तक क्या जांच चल रही है या जांच समाप्त हो गई है या क्या चल रहा है, ये मुख्य सचिव बताने का प्रयास करे, क्योंकि अपनी मांगों को लेकर विगत 15 दिनों से हम लोग गडकरीबाग धरना स्थल पर बैठे हैं। पटना के जिलाधिकारी डीएम महोदय जो अभ्यर्थियों पर थप्पड़ मार रहे हैं, तो उनके लिए क्या अभी तक कौन सी कार्रवाई हुई है? क्या मानव अधिकार आयोग, क्या महिला आयोग, क्या किस तरह की चीजें हुई है, इस बारे में भी संज्ञान लेने की जरूरत है। अब जिस अभ्यर्थियों पर हम लोग की डिमांड है कि जो प्रोटेस्ट हुआ 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर को प्रोटेस्ट हुआ, शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट था। निश्चित रूप से 28 लोगों पर एफआईआर और 700 लोगों पर अज्ञात एफआईआर ये दर्ज हुई है। तो हम बिहार सरकार से मांग कर रहे हैं, जैसा कि मुख्य सचिव को भी हम लोगों ने कहा था कि बिना शर्त रिहाई की मांग कर रहे हैं। एक शिक्षकों की गिरफ्तारी भी हुई है, कई लोगों की गिरफ्तारी हुई है। तो ओवरऑल कहा जाए तो इन मांगों को लेकर के हम लोग क्या सरकार के समक्ष अपनी बातों को रखना चाहते हैं, ये आप लोग की बात है। आगे का रास्ता क्या है, कितना संघर्ष बाकी है? देखिए, आप लोग के माध्यम से जो प्रश्न आप लोग का है, वो बात कर लेंगे, लेकिन आप लोग के माध्यम से हम अपील करना चाहते हैं, क्योंकि विगत 15 दिनों से हम लोग धरना पर बैठे हैं। सरकार के समक्ष न सरकार के कोई प्रतिनिधि, न बीपीएससी के लोग, क्योंकि मुख्यमंत्री जी तक हमारी बात पहुंच चुकी है। मुख्यमंत्री जी हमारी बातों को क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, इस बात को सोचने की जरूरत है। इस बात में सारे अभ्यर्थियों के बीच में जो बातों की स्थिति है, इसलिए हम लोगों ने फैसला किया है कि 3 जनवरी को और 4 जनवरी को सभी शैक्षणिक संस्थान, चाहे वो बड़े हो चाहे छोटे हो, सभी लाइब्रेरी चाहे वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, बंद करने का फैसला हम लोगों ने किया। 3 जनवरी को जितने भी जिला अनुमंडल है या प्रखंड स्तर पर बीपीएससी रीजंक्शन करने के समर्थन को लेकर सभी अभ्यर्थियों और उनके परिवार की अपील है कि 5 बजे शाम में आप कैंडल मार्च अपने अपने जिला और अपने अपने अनुमंडल में निकालने का प्रयास करें। ट्विटर हैंडल करके रीजंक्शन फॉर ऑल 11 बजे 3 जनवरी को चलाया जाएगा। एक ट्विटर कैंपेनिंग भी हम लोग कर रहे हैं, निश्चित रूप से अपनी बातों को ले जाएंगे। 4 जनवरी को ध्यान देने वाली बात है कि 4 जनवरी को बापू परिसर केंद्र सहित 22 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा लेने की तैयारी बीपीएससी कर रही है। तो जो शामिल होने वाले अभ्यर्थी है 18,000, उनसे हम लोग अपील कर रहे हैं कि अपने भाइयों पर लाठी चल रहा है, आपकी बहनों पर लाठी चल रहा है, इसलिए आपसे आग्रह है कि आप काली पट्टी बांधकर इस परीक्षा का बहिष्कार करें, क्योंकि लड़ाई कहीं न कहीं इसमें आपकी भी है और हानि आपको भी पहुंचाने का प्रयास जरूर कर रही है। इसको ध्यान देने वाली बात है, इस परीक्षा का बहिष्कार। चौथी मांग कि हम लोगों को अपील कर रहे हैं आप लोग के माध्यम से, जितने भी चाहे ट्विटर हैंडल हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे एक्स हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सभी पर रीजंक्शन फॉर ऑल की डिमांड लगातार कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोगों से आग्रह कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से जितने भी प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं, कि आप एक बार पुनः
3 तारीख को और 4 तारीख को भारी से भारी संख्या में जगदम्बा धरना स्थल पर आ पाएंगे और पुनः एक बार फिर से 29 दिसंबर की तरह एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी में हम लोग शांतिपूर्वक आंदोलन करने की तैयारी में हम लोग हैं और उस आंदोलन की शुरुआत गणतंत्र धरना स्थल से होगी और निश्चित रूप से पूरी तैयारी करने के लिए हम लोग तैयार हैं। प्रशांत किशोर नहीं आए, प्रशांत किशोर पॉलिटिकल पार्टियां आप लोग के साथ आ रही थी, आगे आप लोग क्या चाहेंगे? प्रशांत किशोर नहीं आए, ये बताइए आप लोग। पॉलिटिकल पार्टी जितने भी जिनके कार्यक्रम है, चाहे प्रशांत किशोर जी के कार्यक्रम है, चाहे पप्पू यादव जी के कार्यक्रम है, सब अपने अपने कार्यक्रम छात्र चला रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से छात्र हम लोग अपनी लड़ाई करने के लिए। प्रशांत जी आज बोले थे नए राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान को भी हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, हमारी डेलीगेशन की टीम गई थी। निश्चित रूप से उनसे आग्रह लगातार किया जा रहा है कि यह छात्र धरना ले, क्योंकि कहीं न कहीं समाजकरण लागू करने का प्रयास, छात्रों के आंदोलन को लाठी और गोली की दम पर चलने का प्रयास चल रहा है। कोई नेता यहाँ आकर बैठता है आप लोग के साथ तो अनुमति रहेगी आप लोगों की? निश्चित रूप से सभी राजनीतिक दलों का स्वागत है, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ कि राजनीतिक उसको मंच नहीं बनने देंगे। हम लोग छात्र एकजुट है और छात्र अभियान आवाज तब तक उठाता रहेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। प्रशांत किशोर धरना पे रहेंगे, आप लोग बोले हैं वो प्रशांत किशोर जी आएंगे, उनका स्वागत है, या कहीं और धरना देंगे वहाँ तो स्वागत है। निश्चित रूप से जितने भी दल के लोग अगर हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं, सभी का स्वागत कर रहे हैं। 3-4 को आप लोग बंद बुला रहे हैं, वो सिर्फ स्कूल कॉलेजेस और लाइब्रेरी का स्कूल कॉलेज लाइब्रेरी और जितने भी कार्यक्रम होंगे वो बात होगी, हम लोग सब कार्यक्रम को शुरुआत करने वाले हैं। बिहार में बंद करेंगे पूरे पटना में बंद होगा, पूरा बिहार के लोगों को बुलाया जा रहा है और सभी जगह से, सभी जिला अनुमंडल सभी जगह कैंडल मार्च होगा। छात्रों के लाठी चार्ज के खिलाफ से सोनू की रिहाई, हम लोग सोनू को मुआवजा मिले, उनके परिवार को मुआवजा मिले और निश्चित रूप से जितने भी डिमांड हम लोग की है सब सरकार तक हम लोग ने पहुंचा दिया है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि सभी नाश्ता करेंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। रवि जी को बात करें। हम सभी छात्रों की जो आवाज के माध्यम से पहुंची है, अब इसका अभी तक हम लोगों को कोई निष्कर्ष नहीं सुनाया गया। आज सुबह ऐसे अनऑफिशियल रूप से जो बिहार सरकार में कैबिनेट में मैं उनका नाम नहीं यहाँ पे रिवील करूँगा, उनसे जब मुलाकात हुई है उनसे बस एक चीज़ पूछा गया कि आदरणीय मंत्री जी, ये जो आपको एग्जाम दिया जाता है 12,000 बच्चों का, इसमें क्या नॉर्मलाइजेशन या जो नया शब्द है स्केलिंग, इसका क्या परिभाषा होगा, किस तरीके से इसको देखा जाए? वो नॉर्मलाइजेशन स्केलिंग शब्द सुनते ही थोड़े से रुष्ट हो गए और उन्होंने अपना डिफिनेशन देना शुरू किया कि ये कहाँ आपने पढ़ दिया। अब बीपीएससी के जो आपको जो ऑफिसर्स हैं वो कभी मीडिया में ये इस तरीके का बयान जरूर देते हैं, वो अपना आश्वासन देते हैं और कई तरह के पेपर्स में आपने देखा होगा, कभी पेपर में आया था कि स्केलिंग का प्रयोग किया जाए। और एज ए स्टूडेंट हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन या तो न्यूज़पेपर के माध्यम से आएगा या फिर आप जो है कहीं ना कहीं वीडियो दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ से आएगा। जेन्युइनली जो इन्फॉर्मेशन होता है वो डेफिनेटली जो नोटिफिकेशन आएगा वहाँ से आएगा। अब हमने उनको बोला कि जो बीपीएससी के जो ऑफिसर्स हैं वही दे रहे हैं, वो बोले हैं कि नहीं, वो जो मीडिया में बोल रहे हैं यूट्यूब पे उसको हम नहीं मानते, पेपर में जो छप रहा है उसको हम नहीं मानते। तो जब पेपर नहीं मानते हैं आप, जो वो इंटरव्यू दे रहे हैं उसको भी नहीं मानते हैं, बीपीएससी ने तो इसका मतलब नोटिफिकेशन निकाल के क्लियर ही नहीं किया है कर। तो फिर आखिर जो 12,000 बच्चों का एग्जामिनेशन आप ले रहे हैं, री एग्जामिनेशन ले रहे हैं, उसमें आप किस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे, इसको अभी तक आपने क्लियर क्यों नहीं किया है? फिर से बच्चों को क्यों आप कंफ्यूज कर रहे हैं? नॉर्मलाइजेशन को लेकर कितना बड़ा जो है बच्चों को सत्याग्रह करना पड़ा, आंदोलन करना पड़ा, लाठियाँ खानी पड़ी, फिर शाम में आप नोटिफिकेशन निकालते हैं कि हमने कभी बोला ही नहीं था नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो फिर से जो आप इंटरव्यू दे रहे हैं, पेपर में आ रहा है, जिसका खंडन आप अभी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या चाहते हैं आप कि फिर से बच्चा भूखा रहे, प्यासा रहे, परेशान रहे, हतोत्साहित होकर यहाँ बैठा रहे, और जब वो कहीं आ सके बाहर निकले लाठियाँ बरस जाए उस पर, फिर बोलेंगे कि हमने तो कभी इसके लिए बोला ही नहीं था, हमने तो ये चीज़ कभी बोला ही नहीं था। ये असंवेदनशीलता कहीं से भी माननीय आदरणीय आपको पूरे सम्मान भाव से मैं कहना चाहता हूँ, कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है। पूरे विद्यार्थियों की जो आपको इच्छा है कि आप किस प्रकार से रिजल्ट निकालेंगे, इसको आप स्पष्ट करें। और जहाँ तक इसके लिए
की बात है तो स्केलिंग मतलब लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्वेश्चन जहाँ जहाँ अलग होगा वहीं पे स्केलिंग होगा। जहाँ लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग होंगे, एक एग्जामिनेशन में डिफरेंट पेपर्स होंगे, क्लियर कट वायलेशन होगा आपको सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस है जिसमें बोला गया है कि एक एग्जामिनेशन में जब नोटिफिकेशन आ गया तो बीच में आप किसी भी रूल को चेंज नहीं करेंगे। जब आप सुप्रीम कोर्ट के इस रूल्स का वायलेशन करेंगे तो क्यों कैसे नहीं होगा वायलेशन, इसको भी स्पष्ट करें। इस तरीके से रिजल्ट निकालेंगे उसको भी स्पष्ट करें। नॉर्मलाइजेशन नहीं होने का जो आपने वादा दिया नोटिफिकेशन उसको भी स्पष्ट करें। ये चीज़ हमें स्पष्टीकरण जल्द से जल्द चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए 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 थैंक यू। दोस्तों लाइव को शेयर कीजिए और देखिए कि क्या क्या कुछ बातचीत हुई और कल के लिए क्या प्लानिंग हुआ, ये सभी मुद्दों पर बातचीत हुआ। और जैसे आप सभी देखें कल के लिए क्या नीति बना है, लाइव को थोड़ा शेयर कीजिए दोस्तों अपने दोस्तों के साथ और देखिए कमेंट कीजिए। देखिए कल के लिए जो नीति बना है, कल का निर्णय लिया जाएगा कि कल क्या करना है। इसलिए कल सारे कोचिंग संस्थानों को बुलाया जा रहा है, बंद कराया जा रहा है, लाइब्रेरी को भी बंद कराया जा रहा है, क्योंकि कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। हम सभी छात्रों से जो सुन रहे हैं उनसे आग्रह करते हैं कि कृपया कल जो है किसी तरह से आप आए। और जितने भी लाइब्रेरी और जितने भी कोचिंग वाले अगर सुन रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप कोचिंग और लाइब्रेरी दोनों बंद रखें, क्योंकि ये कल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। और सही बताया उन्होंने कि देखिए पहला बात कि जब एक बार नोटिफिकेशन आता है तो कोई भी चेंज नहीं हो सकता बीच बाद में। ये कहीं ना कहीं आप देखा जाए स्केलिंग जो होता है वो नॉर्मलाइजेशन का एक पार्ट है। अगर ऐसा नहीं है तो क्लियर कर, लेकिन हम लोग छात्र हैं और